हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारा फिर से आज एक नए वीडियोस के साथ जीएच केयर चैनल पर। दोस्तों, आज का भी जो टॉपिक है बड़ा ही धमाकेदार वीडियोस है, बहुत अच्छी जानकारी है। चूंकि मेरे को आज के वीडियोस को कम से कम जो है मैं 15 दिन से उनकी जानकारियां जो है वो संग्रह कर रहा हूं। चूंकि 10 या 15 दिन हुए होंगे जो कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने सवाल किया है। आज भी उन तमाम तरह के सवालों की आज झड़ी लगने वाली है और उनका जवाब आपको सटीक मिलने वाला है हमारे इस वीडियोस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा, जो दर्शक जो सब्सक्राइबर्स भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से देखें, और जो नए हैं हमारे चैनल GHCARE सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और बेल आइकन का जो बटन है घंटे का उन्हें प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी वीडियोस होगी, जितनी भी जानकारियां होंगी, उनका नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको मिलने वाला। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के वीडियोस पर। दोस्तों, मैं सवाल के बारे में बताऊं आपको। मेरे को आज यहां एक सवाल है दोस्तों। सबसे पहला सवाल के बारे में आपको बताने वाला हूं। सवाल आया है, क्या हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से कैंसर का इलाज होता है? यह सवाल है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों, जवाब सुने। जैसा कि एबीसी न्यूज रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हर्बल लाइफ अपने सदस्यों के साथ साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया है कि उत्पादों का उद्देश्य किसी भी बीमारी या चिकित्सा स्थिति का निदान बिल्कुल नहीं है, उपचार बिल्कुल नहीं है, रोकथाम या उपचार बिल्कुल नहीं है, और किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कोई बयान, विज्ञापन या निहितार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हर्बल लाइफ के वेबसाइट के माध्यम से कहा गया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि हर्बल लाइफ खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हर्बल लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। बात यहां खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा सवाल है दोस्तों। यस, बहुत अच्छा सवाल है। किसी ने सवाल पूछा है, भावना कुमारी ने, क्या हर्बल लाइफ ब्रेन ट्यूमर का इलाज करती है? दोस्तों, सवाल के लिए तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि भाई ये सवाल नहीं करना है। भाई सभी आदमी स्वतंत्र है, कोई भी सवाल कर सकता है। तो सवाल आया है दोस्तों, क्या हर्बल लाइफ ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर सकती है? तो दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूं कि एबीसी न्यूज ने बताया है कि आहार और पोषण बिक्री ब्रांड हर्बल लाइफ के लगभग 600 स्वतंत्र वितरकों को पिछले साल कंपनी के वजन घटाने वाले शेक और सप्लीमेंट बेचते समय चिकित्सकीय दावे करने के लिए अनुशासित किया गया था। स्पष्ट रूप से बोला गया था कि किसी चीज का इलाज, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एबीसी न्यूज की अंडरकवर जांच के बाद हर्बल लाइफ द्वारा आंतरिक संख्या का खुलासा भी किया गया, जिसमें वितरकों के संभावित ग्राहकों के लिए सेखी बघारने के कई उदाहरण मिले कि कंपनी के उत्पादों ने, यानी कंपनी के प्रोडक्ट ने हृदय रोग, डायबिटीज रोग तक की जो समस्याएं थी उनको इलाज में ठीक कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत रिपोर्ट है ये। ठीक है, चल गई दोस्तों। हर्बल लाइफ की एफटीसी जांच के मुताबिक एबीसी न्यूज के अनुसार एक स्टेटन आइलैंड एंड वार्ड हर्बल लाइफ वितरक ने एक संभावित ग्राहक को बताया, जो एबीसी न्यूज रिपोर्टर था, जिसने हाइड कैमरा पहन रखा था, कि ब्रेन ट्यूमर वाली एक महिला हर्बल लाइफ उत्पादों को शुरू करने के बाद लक्षण से ठीक हो गई है ब्रेन ट्यूमर का। ये कोई उसका वितरक बोल रहा था, तो जिसको बोल रहा था वो भी एक न्यूज रिपोर्टर था, जिनके पास एक हाइड कैमरा छुपा हुआ था। ठीक है, हर्बल लाइफ के अधिकारियों ने एबीसी न्यूज को बताया कि कंपनी ने इस तरह की रणनीति पर रोक लगाने के लिए काफी मेहनत की है। जैसा कि एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हर्बल लाइफ अपने सदस्यों के साथ स्पष्ट है कि उत्पादों का उद्देश्य किसी भी बीमारी
या चिकित्सा स्थिति का निदान बिल्कुल नहीं करता, ना ही किसी बीमारी का उपचार करता है, रोकथाम करता है या इलाज करता। किसी भी बीमारी का किसी भी परिस्थिति में कोई भी इलाज नहीं करता हर्बलाइफ का प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया? एक सवाल दोस्तों और किया गया है मेरे को, कल्पना कुमारी बरेली, कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका जवाब है, ट्यूमर में, अगर कैंसर ट्यूमर के जैसा है तो ट्यूमर में लगाया जाता है इंजेक्शन। इस दवा के इंजेक्शन को सीधे कैंसर सेल पर हमला करने के लिए ट्यूमर पर इंजेक्ट किया जाता है। यह 2 तरीकों से कैंसर पर वार करती है। दवा में मौजूद वायरस कैंसर सेल्स पर हमला कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है और इम्यून सिस्टम को भी सक्रिय कर देता है। वैज्ञानिकों ने 40 लोगों पर इस इंजेक्शन का ट्रायल किया है। इज दैट क्लियर? सवाल का जवाब मिल गया। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। किसी ने हमारे चैनल जीएच केयर पर एक सवाल किया है, अन्नपूर्णा देवी जी ने सवाल किया है, कौन सा फल खाने से कैंसर खत्म हो जाता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। इसका जवाब है संतरा खाएं। जवाब मिला। साथ ही संतरा कैंसर सेल्स को बढ़ने और फैलने से रोकने में मददगार साबित होता है। इसके लिए कैंसर के मरीज रिकवरी के लिए संतरे का जूस तो जरूर पिए। इसके अलावा अंगूर और नींबू का भी सेवन करना है कैंसर के मरीजों को। आई थिंक दोस्तों सवाल का जवाब सही पूरा मिल चुका है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगला सवाल किसी ने पूछा है कि कैंसर रोकने के लिए क्या खाना है, क्या खाएं? कैंसर रोकने के लिए क्या खाएं? मधुलता कुमारी ये ने सवाल किया है लखनऊ से, कैंसर रोकने के लिए क्या खाएं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जान लें आप, कैंसर रोकने के लिए क्या खाना है? टमाटर, प्याज, ब्रोकली जैसी सब्जियों और कई फलों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको बैक्टीरिया, फंगस और अन्य खतरों से बचाती है। इतना ही नहीं, इन चीजों में ऐसे तत्व भी शामिल है जो आपका कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। समझ में आया? चलते हैं अब अगले सवाल पर। दोस्तों किसी ने यह सवाल पूछा, सुधाता कुमारी झारखंड से। क्या सवाल है? उनका सवाल है, कैंसर रोगी को कौन सा जूस पीना चाहिए? क्या सवाल है? झारखंड से सवाल है, कैंसर रोगी को कौन सा जूस पीना चाहिए? तो उनका जवाब है दोस्तों, ब्रिटेन स्थित न्यू कैंसर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इसमें मौजूद पॉलीएसिटिलीन को ट्यूमर के विकास पर लगाम लगाने और कैंसर कोशिकाओं का खात्मा करने में बहुत ही मदद होता है। समझ में आया? अगला सवाल है दोस्तों, कैंसर कौन से विटामिन की कमी से होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। कौन सा? विटामिन डी। ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इस विटामिन के बॉडी में होने का जरूरी काम यह है कि यदि इस विटामिन की बॉडी में कमी हो जाए, यानी कि विटामिन डी की कमी हो जाए, तो कई तरह की कैंसर सेल्स पैदा हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? अगले सवाल की तरफ हम लोग चलें। अब ये भी एक सवाल आया है बिहार शरीफ पटना से। सवाल है, कैंसर की नई दवा का नाम बताएं। जवाब है, सवाल है उसका, कैंसर की नई दवा का नाम बताएं। तो दोस्तों हमारा ये YouTube चैनल है,
ठीक है, अगर कोई समस्या है तो कैंसर, कौन सा कैंसर है, उनकी दवा अलग अलग आती है, कौन सी दवा के बारे में आप जानना चाहते हैं, आई होप फिर भी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। मोनोक्लोनल दवा होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैंसर कोशिकाओं की सतह पर PD-1 नामक विशेष प्रोटीन के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, अगला सवाल किसी ने पूछा मेरे को, आज तो सवालों की लड़ी है, झड़ी है। अगला सवाल किसी ने पूछा दोस्तों, कैंसर की दवाई कौन से पौधे से बनाई जाती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। सामान्य तौर पर मैदान में पाई जाने वाली कंटीली झाड़ी, जिसे सामान्य शब्दों में भस्कटिया कहते हैं, क्या कहते हैं? भस्कटिया कहते हैं। इस पौधे का बॉटनिकल नेम सोलेनम जेंथोकार्पम होता है। उससे शहर की युवती ने कैंसर की दवा बनाई है। इज इट क्लियर? अगला सवाल किसी ने मेरे को पूछा, क्या हल्दी से कैंसर ठीक होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऋषि कृष्णन के मुताबिक हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आसानी से शरीर में अवशोषित होता है और कैंसर से फाइट करता है। कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए ट्यूमर वाले हिस्से में सीधे करक्यूमिन रिलीज किया जाता है। यह सामान्य कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाकर सीधे सीधे कैंसर कोशिकाओं पर अटैक करता है। समझ में आ गया? बात सही है क्या? हल्दी से कैंसर ठीक होता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हल्दी में क्या है? करक्यूमिन होता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल किसी ने मेरे पूछा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। अगला सवाल किसी ने पूछा है, कैंसर में क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए? माफ कीजिएगा, सवाल है कैंसर में क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो जवाब सुन ले। कैंसर में आहार, वजन और शारीरिक गतिविधियों के लिए सुझावों में ये शामिल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या? पौधे आधारित खाद्य पदार्थों की अगर बात करें तो जैसे अनाज, सब्जियां, फल और फलियां बहुत ज्यादा खाएं। कब? जब कैंसर हो। रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल नहीं खाना है। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ और शर्करा युक्त पेय से बचना है। अत्यधिक चीनी वाले, अत्यधिक मीठा चीज से बचना है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव से बचें और नमक कम खावे, यानी कि फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान कोशिश करना है नहीं खाना है। ठीक है, और नमक को कम खाना है। ठीक है, शराब का सेवन कंट्रोल में करे, हो सके तो शराब का सेवन करे ही ना। ठीक है, एक सवाल मेरे को किसी ने फिर से पूछा है दोस्तों। सवाल है, कैंसर का मरीज कितने साल तक जीवित रहता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। वैसे तो कैंसर की बीमारी की कोई उम्र नहीं है, लेकिन अगर मेडिकल साइंस की माने तो स्तन कैंसर जो है, जो स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है, 62 वर्ष की उम्र में। कोलेस्ट्रॉल कैंसर की बात करें तो 67 वर्ष की उम्र में। फेफड़े के कैंसर की बात करें तो 71 वर्ष की उम्र में। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो 66 वर्ष की उम्र में। गर्भाशय कैंसर की बात करें तो 50 वर्ष की उम्र में। अंडाशय कैंसर की बात करें तो 63 वर्ष की उम्र में होने वाले, यानी कि उम्र तक ही वो जीवित रह सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला सवाल किसी ने पूछा है, समस्तीपुर बिहार, क्या खाने से कैंसर कम होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। जो चीज हमको नहीं खाना है, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम खाएंगे तो हमारा कैंसर का जो डिजीज है, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होगा। उसको एंटी कैंसर फूड्स भी कहा जाता है। जैसे अगर बात करें, ब्रोकली के अलावा लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, पपीता, कीनू, संतरे, गाजर, आम, कद्दू, अंगूर, टमाटर, तरबूज, फलियां और दाल सेवन करने से कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम किया जाता है। समझ में आया? फिर से बोलना पड़ेगा? नहीं ना? ठीक है दोस्तों, एक फिर से सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से कैंसर को लड़ने में मदद होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रोकली एक ऐसी हरी सब्जी है जिसमें सल्फोराफेन नामक एक फाइटोकेमिकल की मात्रा अधिक होती है, जो एक कैंसर से लड़ने वाला पौधा यौगिक माना जाता है।
समझ में आ गया? यानी कि ब्रोकली का सब्जी खाने से कैंसर से लड़ने में मदद मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक सवाल मेरे को किसी ने कल 11 बजे रात में किसी ने मेरे से पूछा है, अवधेश कुमार, क्या कैंसर के मरीज को दूध पीना चाहिए? दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर नहीं जानकारी तो पूछ लें। दोस्तों, इंसान, गाय व भैंस के दूध में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ब्लड कैंसर के मामले में यह रामबाण काम करता है। उनकी यह रिसर्च एक इंटरनेशनल जर्नल में भी प्रकाशित हुई है। मतलब क्या है? क्या कैंसर के मरीज को दूध पीना चाहिए? निश्चित तौर पर दूध पी सकते हैं वो, ठीक है। यानी कि इंसान का दूध, गाय का दूध और भैंस का दूध में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट सवाल किसी ने पूछा, क्या कैंसर का स्थायी इलाज संभव है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैंसर का इलाज डॉक्टर कैंसर के प्रकार, स्थान या अवस्था के आधार पर इलाज और विकल्प तय करते हैं कि वह कितना दिन तक इलाज चलेगा। समझ गए? आमतौर पर कैंसर के उपचार में मुख्य रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी शामिल होता है उनके इलाज में। इज दैट क्लियर? दोस्तों, अगला सवाल किसी ने पूछा है, कैंसर के कीटाणु कैसे होते हैं? भाई ये तो जवाब क्या दूं मैं इनका। दोस्तों, जान ले थोड़ा बहुत। कैंसर रस कोशिका एक जगह से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों को कार्सिनोजोन यानी कैंसर जनक कहा जाता है। यह कार्सिनोजोन कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर बात करें तो तंबाकू का धुआं, पर्यावरण में या वायरस आदि। कैंसर होने की वजह अगर देखी जाए तो ज्यादातर कैंसर दूषित वातावरण से ही फैलता है। ठीक है। एक सवाल मेरे को किसी ने फिर पूछा है दोस्तों कि सबसे दर्दनाक कैंसर कौन सा होता है? जवाब है, एडवांस कैंसर के मरीजों को दर्द ज्यादा होता है। कुछ स्टडी से पता चला है कि एडवांस कैंसर वाले 10 में से 9 लोग यानी एडवांस कैंसर के 90% मरीजों में दर्द का अनुभव होता है। एडवांस कैंसर। इज दैट क्लियर? दोस्तों, अगला सवाल किसी ने पूछा है, मनुष्य में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मनुष्य में कैंसर होता है। इसमें ब्लड यानी खून की कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स में कैंसर बहुत तेजी के साथ फैलने लगता है। इससे खून की कमी हो जाती है और धीरे धीरे यह शरीर में संक्रमित हो जाता है। समझ में आ गया? दोस्तों, अगला सवाल किसी ने पूछा है, एक मिनट। हाँ, अगला सवाल दोस्तों, कैंसर विरोधी गुड वाला नया विटामिन कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन है उसका, नया कौन सा विटामिन से जो कैंसर से लड़ता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर की बीमारी में विटामिन सी को बहुत पहले से ही एक वैकल्पिक इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि विटामिन संतरा, नींबू मैंने कहा है पहले। ठीक है, तो मौसमी। दोस्तों, केमिस्ट लाइनस पाउलिंग ने 1970 के दशक में यह पता किया था कि नसों में विटामिन सी की खुराक चढ़ाया जाना कैंसर के इलाज में काफी प्रभावी होता है। ठीक है, नसों में विटामिन सी की खुराक चढ़ाया जाना इन्फ्यूजन के माध्यम से कैंसर के इलाज में काफी प्रभावी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये भी जान लें आप, मैं आपको बताऊं। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में कैंसर का पहला संकेत क्या होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैंसर के आम लक्षण है वजन में कमी हो जाना, बुखार ज्यादा रहना, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को यह लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये कैंसर के
पहला संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल किसी ने पूछा है, कैंसर की लास्ट स्टेज के लक्षण क्या होते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों कैंसर के आखिरी स्टेज में जो नजर आता है, आखिरी स्टेज में गर्दन की गांठ, सीने में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब क्या है? आखिरी स्टेज के लक्षण होते हैं। देख लियो। अगला सवाल चलते हैं, सबसे नॉर्मल कैंसर कौन सा होता है? ये सवाल है, किसी ने पूछा है मुंबई से, नेवी मुंबई से पूछा है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर जो कैंसर सबसे ज्यादा होता है वो है ब्लड कैंसर। इस टाइप के कैंसर में व्यक्ति के शरीर की ब्लड जो होती है, यानी कि रक्त कोशिकाओं में कैंसर जन्म लेने लगता है। इससे शरीर में खून की भी कमी हो जाती है। समझ में आया? अगला सवाल किसी ने पूछा है, हां, कौन सा फल खाने से कैंसर खत्म हो जाता है? देखें दोस्तों, कोई भी फल खाने से कैंसर खत्म नहीं होता है। सिर्फ कैंसर का जो है, जो वायरस है, जो कैंसर का जो कीटाणु है, जो सेल्स पर अटैक करता है, वो धीरे धीरे छीन होता जाता है, वो अलग मैटर है। इसके लिए आप फल की अगर बात करते हैं तो आप संतरा खाएं। साथ ही संतरा जो होता है वो कैंसर सेल्स को बढ़ने और फैलने से रोकने में मदद करता है। इसके लिए कैंसर के मरीज रिकवरी के लिए संतरे का जूस तो जरूर ही पिए, जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया है। ठीक है। अगला सवाल किसी ने ये पूछा है, क्या कैंसर में भूख नहीं लगती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों कैंसर में आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है सबसे ज्यादा, जिससे भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है। पेट हो गया, स्टमक, पैंक्रियाज, बड़ी आंत या ओवेरियन कैंसर होने पर पेट में दबाव महसूस होने लगता है, जिसके वजह से आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। कैंसर होने पर महिला और पुरुष दोनों में ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल किसी ने पूछा कि सर कीमो क्या होता है? कीमोथेरेपी। एक सवाल पूछा है कि कीमोथेरेपी का एक सेशन में कितना समय लगता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों जान ले आप, सबसे पहले तो रोगी जो होता है, कैंसर का रोगी का खर्च जो कि अगर बात करें तो कैंसर के प्रकार के आधार पर प्रति सत्र कीमोथेरेपी लागत का अनुमानित मूल्य की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि $20,000 से शुरू होकर के $1,20,000 से अधिक हो जाता है। समझ में आ गया? सवाल किसी ने पूछा है कि कीमो चढ़ाने से क्या फायदा होता है? दोस्तों कीमोथेरेपी या कीमो एक प्रकार का उपचार होता है जिसमें कैंसर का इलाज करने हेतु एक या एक से अधिक औषधीय प्रयोगों का समावेश होता है, मिला हुआ होता है। कीमो का उद्देश्य कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करना या रोकने के लिए होता है। कैंसर के इलाज के दौरान अच्छा भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गया? एक सवाल किसी ने पूछा है, कैंसर का मरीज कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? सवाल है, कैंसर का मरीज कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? आमतौर पर जब से कैंसर का पता चलता है तो जीवित रहने की जो वर्ष होती है मुश्किल से 5 साल होती है। ठीक है, समझ में आ गया? एक सवाल है, कैंसर में दर्द कब होता है? दोस्तों कुछ मरीजों को ऐंठन महसूस होती है जो सामान्य दर्द जैसा ही होता है, तो कुछ लोगों को न्यूरोपैथिक पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ट्यूमर के कारण छाती, पेट की आंतों और लीवर पर प्रेशर के कारण भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द कम, ज्यादा या जलन वाला भी दर्द हो सकता है। इज इट क्लियर? अगला सवाल है, क्या कैंसर जड़ से खत्म होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यह जरूर है कि यह बहुत खतरनाक है कैंसर और जानलेवा भी बीमारी है, लेकिन आधुनिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आज के समय में कैंसर को जड़ से भी खत्म किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि कैंसर का मरीज तेजी से वजन कैसे बढ़ा सकता है? ठीक है, यानी कि उनको पता है कि कैंसर के मरीज का वजन घटता है। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ा सकता है? दोस्तों दिन भर क्या करना है, छोटे छोटे लगातार भोजन और स्नैक्स खाने की कोशिश करनी है। अपने आहार में कैलोरी, अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थ, चने,
जैसे नट बटर और एवोकाडो को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, स्मूदी और सूप आवश्यक तरल पदार्थ लिक्विड जो होते हैं वो भी लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, हर 3 हफ्ते में केमियोथेरेपी क्यों दी जाती है, ये सवाल था उनका। डॉक्टर क्या करते हैं, आमतौर पर केमियोथेरेपी को ब्रेक के साथ देते हैं, इसीलिए आपके पास अगले उपचार से पहले आराम करने और ठीक होने का समय होता है। इससे आपकी स्वस्थ कोशिकाएं ठीक हो जाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो आपको पहले दिन कीमोथेरेपी की एक खुराक मिल सकती है, फिर उपचार को दोहराने से पहले 3 सप्ताह का जो है इसमें अंतराल हो सकता है। समझ में आ गया? अगला सवाल किसी ने मेरे से पूछा, कीमोथेरेपी कितने समय तक चलती है एक बार अगर दे दिया जाए तो? दोस्तों, कीमोथेरेपी का एक कोर्स आमतौर पर 3 से 6 माह तक के बीच में होता है। ठीक है, हालांकि यह इससे अधिक या कम भी हो सकता है। उपचार में एक या अधिक कीमोथेरेपी दवाएं शामिल होंगी। आपके पास अंतःशिरा दवाएं या गोलियां या कैप्सूल के रूप में कीमोथेरेपी हो सकती है। दोस्तों, अगला सवाल है, किसी ने पूछा कि कीमोथेरेपी इतना महंगा क्यों होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्तों, इस प्रक्रिया को पूरा होने में वर्षों और लाखों डॉलर लग सकते हैं। बाजार में दवा लाने के लिए, विशेष रूप से कैंसर की दवा, बहुत महंगा होता है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की सफलताओं की तुलना में कई अधिक असफलताएं भी होती है, और इन शोध और विकास लागतों को दवा की लागत में भी शामिल किया जाता है, इसीलिए कीमो इतना महंगा होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों, वीडियोस सिर्फ हर्बल लाइफ से रिगार्डिंग बनाने का पर्पज नहीं है, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए मैं वीडियोस बनाता हूं। प्रॉपरली सिर्फ हर्बल लाइफ आपकी जो भी सवाल होगी, मैं उन तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको दूंगा। मैं हमारे वीडियोस को आप अवॉइड ना करें, हमारे वीडियोस को आप इग्नोर ना करें। सो प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं दोस्तों, हाथ जोड़कर पुनः आग्रह करता हूं, हमारे वीडियोस को आप लोग देखें, बिना स्किप किए हुए, बिना स्क्रॉल किए हुए हमारे वीडियोस को देखें। तो प्लीज आखिर में जाते जाते दोस्तों मैं ये कहूंगा, जो दर्शक अब तक हमारे चैनल GHCARE को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल GH केयर को, और बेल आइकन जो घंटे का बटन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी वीडियोस होगी, जितनी भी जानकारियां होगी, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। दीजिए दोस्तों, अगले वीडियोस के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियोस मैं आपकी बार लेके आऊंगा दोस्तों, और भी इससे ज्यादा इंटरेस्टेड। बस इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।